जो है आपके बड़े भाई साहब हैं डॉक्टर रामेश्वर दुबे जी, जो इस समय फ्रांस में हैं। उनके पढ़ाई लिखाई और शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए, क्योंकि उनके पिताजी भी आपके साथ हैं। सर। तो उसके बारे में आप प्रकाश डालिए। पहले आपको नमस्कार मेरी तरफ से आपके मतलब सभी रिपोर्टर्स को। और मैं बताना चाहता हूँ अपने बड़े भाई के सामने डॉक्टर रामेश्वर दुबे, जो कि आज वर्ल्ड लेवल के दिग्गजों साइंटिस्टों में उनका नाम आता है। और उनका अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा, उनका इंटरनेशनल जो है साइंटिफिक इंडेक्स www.aidscientificindex.com में उनका वर्ल्ड रैंकिंग साइंटिस्टों में नाम आया है। साथ साथ में वो कई इंटरनेशनल बोर्ड कमेटी के मेंबर भी हैं, और भारतीय और विदेश बहुत सारे यूनिवर्सिटी के भी वो बोर्ड कमेटी मेंबर भी हैं। जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, 2017 में भी उनको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में दुबई यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट किया गया था। और साथ ही साथ उन्होंने फ्रांस और लंदन के टॉप न्यूज़पेपर में उनका नाम आया, पूरे वर्ल्ड के सभी न्यूज़पेपर में उनका नाम आया था। क्लेवरिएट वेब साइंस में उन्होंने 1% अपना योगदान दिया था रिसर्च वर्क में। उनका ह्यूमैनिटेरियन मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन रिसर्च पेपर में काम किए हैं, जो कि वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इंटरनेशनल जर्नल में उनका एडिटोरियल बोर्ड मेंबर है, इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड मेंबर है। और साथ ही साथ वो यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के बहुत सारे यूनिवर्सिटी में वो जाते रहते हैं। उनका बड़ा योगदान था रिसर्च वर्क में, कि कैसे रिसर्च को हम बढ़ावा दें अपने भारतवर्ष में, साथ साथ में हम दुनिया में कैसे प्रोत्साहित नए युवकों को करें, जो PhD कर रहे हैं, या जो एमटेक कर रहे हैं, या जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनके जीवन काल बड़ी संघर्षमय थी। पिताजी हमारे एक कलकत्ता पोर्टस में काम करते थे, सीनियर इलेक्ट्रिक वेल्डर थे। और 3rd ग्रेड माने कोर में आते हैं। और उन्होंने बहुत तकलीफ करके गांव में संघर्ष किया, और बहुत तकलीफ करके बच्चों को पढ़ाया। वो पढ़ने में बहुत मेधावी छात्र थे। कितने बच्चे थे? हम लोग 3 भाई थे, हमारे लेके 2 भाई। हमारे छोटा भाई जो कि न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, और वो MPT है, उसने मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई किया। और मैं MSc को कॉलेज से हूँ, मतलब वर्ल्ड फेमस कॉलेज है, जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है। मैंने वहाँ पर ऑल इंडिया जैम की एग्जामिनेशन के थ्रू से मेरा सिलेक्शन हुआ था, और मैं भी मेधावी छात्र था। मैं बड़े भैया के सहयोग से मैं आगे बढ़ा। उसके बाद मैंने रिसर्च वर्क में बहुत सारे काम किए, उड़ान प्रोजेक्ट में भी हूँ साथ में, और CBSE के टॉप स्कूल्स में काम किए। लेकिन हम प्रेरणा अपने बड़े भैया से पाते गए। उन्होंने वर्ल्ड के सभी टॉप मोस्टों में जगहों में उनको इनवाइटेड किया जाता है। अभी IMT गाजियाबाद में उनको बुलाया गया था एज अ डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर के रूप में। एक अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री, उसकी अपने बनाई हुई यूनिवर्सिटी है, उनमें भी चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी MNIT में अभी 11 और 13 नवंबर में उनका एज अ एडवाइजरी इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड में नियुक्त किया गया। साथ ही साथ में पिथौरागढ़ मतलब पिथौरागढ़ वो पड़ता है आपका वहाँ पर नैनीताल की तरफ, वहाँ पर उनको सेलेक्ट किया गया था एज अ ऑनर ऑफ गेस्ट। तो ये दुनिया के एक बेशुमार, जिसको बोलते हैं कि 46 साल की उम्र में उन्होंने जितनी ख्याति अर्जित की, शायद ही इतनी कम उम्र में बहुत ही कम ही लोगों को देखने को मिलता है। और ये हमारा जनपद गाजीपुर है, लेकिन हम लोग मऊ के और आजमगढ़ के सटे हुए हैं। और ये सोमनाथ सगड़ा विष्णुपुर, जो कि उनके कामों से भी प्रोत्साहित हो रहा है, और पूरे ब्राह्मण समुदाय के लिए भी उन्होंने बहुत सारा गौरवान्वित किया है। और साथ साथ ही वो प्रोत्साहित कर रहे हैं यंगस्टर को भी वो अच्छा से काम कर सके। पिताजी का श्रेय, पिताजी हमारे बड़े संघर्षशील थे। उन्होंने हम लोगों के लिए काफ़ी मतलब योगदान दिया। पढ़ाई पे उन्होंने रुझाव रखा। उन्होंने कहा था कि स्वदेश पूज्यते राजा विद्वान सर्वतम पूज्यते, पूज्यते ही विद्वानम सर्वदा पूज्यते। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी न रहे कोई बात नहीं, अगर आपके पास विद्या है तो विद्या के द्वारा आप पूरे संसार में अपनी पताका को जागृत कर सकते हैं। इसीलिए बड़े भैया से और पिताजी से हम लोगों को एक प्रेरणा मिली कि कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, और शिक्षा के मार्ग से सूर्य की तरह प्रकाशित होना चाहिए। सूर्य जिस तरह प्रकाशित होता है, उस तरह विद्या के माध्यम से हमें सूर्य की तरह चमकना चाहिए। और हमारे बड़े भाई साहब आज अपनी यात्रा को छोड़े नहीं, इतनी उपाधि होने के बाद भी आज हमारा
केंद्र सरकार भी उनको सपोर्ट कर रहा है और राज्य सरकार तो सपोर्ट कर रहा है। उन्हें बहुत सारी जगहों में ऑफर मिला। अभी बीच में जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी उनको जो है अभी उनके जम्मू कश्मीर में अभी वो मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि आईआईटी और आईएम जो कि भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में एक संस्था है, उसमें भी उनको नियुक्त किया गया। अभी उन्होंने MOU इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, उन्होंने साइन किया है। उन्होंने कोलैबोरेट किया है आपको जॉन मूर्स यूनिवर्सिटी लिवरपूल, जॉन मूर्स लिवरपूल, उन्होंने उनके साथ कोलैबोरेट किया है। अभी साथ ही साथ अभी IIM के प्रोफेसरों को और बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ ये बहुत बड़ी बात है और हमारे जिस तरह मनोज सिन्हा जी प्रोत्साहित हो रहे हैं उस तरह ये जिला का गाजीपुर का नाम भी हमारे डॉक्टर रामेश्वर दुबे पताका के रूप में आगे ले जा रहे हैं। अभी तुरंत बहुत जल्दी ही हाथरस से एक राष्ट्रीय त्याग मैगजीन आता है जो कि यूपी गवर्नमेंट से उसका अटैचमेंट है, उसमें भी उनका पूरी जीवनी के बारे में पूरा लिखा था। साथ ही साथ वो कई विश्वविद्यालय हमारे पूर्वांचल और उत्तरांचल, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के टॉप यूनिवर्सिटी उनको एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित की। लेकिन वो कहते हैं कि अभी हमारी पथ यात्रा रुकी नहीं, अभी हमें आगे बढ़ना है, अभी तो मेरी जिंदगी की शुरुआत है। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि लोगों को हमेशा कुछ न कुछ जिंदगी में सिखाता है। इसीलिए मैं बड़े भैया के कार्यों से और पिताजी के बहुत सहयोग से और हमने अपने जो जिंदगी में सीखा है, एक ही बात में जाना कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन शिक्षा में अगर हम योगदान देते हैं, शिक्षा के माध्यम से हम दुनिया के हर दुखों को, उपलब्धियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। दुख अगर हमारे पास है कोई बात नहीं, उसे हाथ से लेके स्वीकार करना चाहिए, लेकिन दुख के साथ साथ हमें उसको समझना चाहिए कि हम जिस तरह मतलब दुखों से अगर लड़ रहे हैं तो उसका उत्थान होना चाहिए। और एक ही मात्र है शिक्षा अगर आपके पास है तो पूरे पृथ्वी में हर जगह आपको ख्याति, मान सम्मान और उपलब्धियां मिलेगी। चलिए उनके बिगेस्ट जीवन के बारे में बताइए, उनकी जीवनी के बारे में बताइए। उनकी जीवनी बाल्यावस्था में वो पढ़ने में बड़े होनहार मतलब विद्यार्थी थे और 5वीं कक्षा तक वो ज्यादा इतने अच्छे नहीं थे, मध्यम थे। लेकिन पिताजी के प्रेरणा से उनको बातों को पिताजी उन्होंने मोटिवेट किया, वो बहुत ध्यान से सुने। और आपको मैं बताता हूँ 1994 की बात, वो कलकत्ता में उन्होंने टॉप किया था मैथमेटिक्स में, सेंट थॉमस बॉयज स्कूल खिदुरपुर जो कि ICC बोर्ड था। पिताजी ने बहुत मेहनत से वहां पर दाखिला दिलाया था। वहाँ के प्रिंसिपल ने कैम्ब्रिन प्रिंसिपल थे और वहां पर बोले कि नहीं, इसमें कोई गरीब बच्चा नहीं पढ़ सकता है। लेकिन पिताजी ने हिम्मत नहीं हारा। पिताजी के पास एक मतलब कि पूरी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि नहीं, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, अगर 2 रोटी कम खाना पड़ेगा मैं खाऊंगा, लेकिन अपने बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा। और होनहार बालक थे। उन्होंने मैथमेटिक्स में 99 मार्क्स पाया था और मैं 1994 की बात बता रहा हूँ। उस समय मैथमेटिक्स में नंबर उठाना बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने अपने कठिन परिश्रम और लगन के साथ उन्होंने मैथमेटिक्स में नंबर उठाया। उसके बाद 12वीं कक्षा में उन्होंने फर्स्ट क्लास से पास किया। उसके बाद उन्होंने अपना संघर्षमय जीवन प्रारंभ कर दिया। उस समय वो बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन दिए, लेकिन उनका मतलब कि मन में ध्येय था कि मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है, तो उन्होंने बीटेक किया आपको बंगाल इंजीनियरिंग साइंस यूनिवर्सिटी। आज वो IIEST हो गया है, जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने आज मैं भी उसी यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैंने भी मास्टर डिग्री वहीं से किया, MSc एंड टेक मैंने ऑयल एंड टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग भी किया था। तो वहां पर सिर्फ इंजीनियरिंग की ही डिग्री मिलती है। वहां पर मास्टर भी डिग्री जो होता है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है। मैं भी वहीं के छात्र हूँ जहाँ से मेरे बड़े भाई ने पढ़ाई की और प्रेरणा भी मिली। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पथ यात्रा को रोका नहीं। उसके बाद वो PhD की मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, जहां पर लोगों का सपना होता है पढ़ने का, और उन्होंने वहां से PhD किया। लेकिन अभी भी उनकी पथ रुकी नहीं और वो चलते गए। उन्होंने हांगकांग से SUST
वो है आपको SUST है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हांगकांग, जो नियर है चाइना के। वहां से उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट किया, पोस्ट डॉक्टरल डिग्री किया। उस दौरान में उनको चाइना सरकार काफी पैसा देती थी, पैसा स्टाइपेंड पाते हुए भी उन्होंने अपना पढ़ाई किया। उसके बाद उन्होंने सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे, वहां पर वो प्रोफेसर के पद में नियुक्त हुए। उसके पहले नियुक्त होने के पहले सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की नियुक्त होने के पहले वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। लेकिन उनके मन में तो बनना था कि महान वैज्ञानिक हमें बनना है, बस उनके मन में खलबली थी, रातों दिन उनको नींद नहीं आता था, क्योंकि उनको तो इंतजार कर रहा था उस महान वैज्ञानिक बनने के लिए। फिर वो चले गए, चाइना से चले गए फ्रांस। उन्होंने फ्रांस से पहले, मुझे जहां तक याद है, वो अमेरिका में गए, शिकागो, जहां पर उन्होंने स्पीच दिया था। मैं समझता हूँ वहां पर स्वामी विवेकानंद भी गए थे। स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए थे। उसी जगह में हमारे भ्राता भी, बड़े भाई साहब ने भी गए थे, और वहां पर उन्होंने स्पीच दिया। वहां के प्रोफेसरों के नजर में वो पड़ गए, और वहां के प्रोफेसर उनको ध्यान से देखे, और उन्होंने देखा कि इतने महान युवक है, वो भारत में क्या कर रहा है, उसे आगे जाना चाहिए। और अपॉर्चुनिटी वहीं से मिली, और फ्रांस में उन्होंने मॉन्टपेलियर यूनिवर्सिटी में एज एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में उन्होंने दाखिला लिया, और उन्होंने जॉब स्टार्टअप किया। और आपको एक बात तो मैं बताना ही भूल गया था, जब उन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनको बहुत हायर पोजीशन में द एसोसिएट ऑफ सीमेंट कंपनी, ACC कंपनी, उसमें लॉजिस्टिक ऑफिसर का रैंकिंग मिला था। उन्होंने कुछ दिनों तक काम किया, और वहां के डायरेक्टर थे शास्त्री साहब। उन्होंने बोला, डॉक्टर रामेश्वर दुबे, आप ठहर जाइए, मैं आपको इंडिया लेवल के पोजीशन में ले जाऊंगा, और सीमेंट्स के आपके टॉप लेवल आप डायरेक्टर तक जा सकते हैं। उन्होंने बोला, नहीं, मैं पैदा हुआ हूँ वैज्ञानिक बनने के लिए, मैं किसी चीज का डायरेक्टर नहीं। ये तो मेरी परिस्थिति घर की खराब थी, जिसके कारण से मुझे नौकरी को ग्रहण करना पड़ा। लेकिन मैं जिसके लिए बना हूँ, भगवान ने मुझे जिसके लिए चयन किया है, मैं उस काम के लिए पैदा हुआ हूँ और उसे करूंगा। उन्होंने उस नौकरी को ठुकरा दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मैं जहां तक मुझे याद है 2013 या 12 की लगभग बात है, जयपुरिया ने उनको 1,24,000 का ऑफर दिया था। और उस समय में, और वो समय बहुत ही कीमती थी, उस समय 1,24,000 बहुत कीमत थी। उस समय बहुत सारे प्रोफेसर उतनी सैलरी पाते थे, सहायक प्रोफेसर की सैलरी थी। उसके बाद उन्होंने जो 1,24,000 के अलावा उनके बहुत सारे रिबर्समेंट था, HRA DRA था, उन्होंने ठुकरा दिया। बस उनकी तमन्ना थी, एक कहावत आप जानते हैं, जब इंसान के मन में कोई बात बैठ जाती है, तो उसके सामने अगर आप बहुत अच्छे खाना भी दें, तो उसका लक्ष्य सिर्फ अर्जुन की तरह, सिर्फ पंछी का आंख दिखाई देता है, सिर्फ पंछी की तरह। जब द्रोणाचार्य पूछा, तुम्हें क्या दिखाई देता है, बोलते, हे गुरु, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इस पेड़ पे केवल मछली का, उस पंछी का आंख दिखाई दे रहा है। तो उनको तो साइंटिस्ट बनना था, वो तो पैदा हुए थे साइंटिस्ट बनने के लिए, और आज पूरी दुनिया उनको दीदार करने के लिए इच्छुक है। हर यूनिवर्सिटी उनको ऑफर कर रही है। हम जानना चाह रहे हैं कि अब उनका जो है भारत में वापसी कब होने वाली है? भारत में सर वो वापसी बहुत जल्द लेंगे। जिस तरह अगर भारत सरकार उनको अगर एजुकेशन मिनिस्टर बना दे, या दूसरी पदवी उनको अगर वाइस चांसलर बना दे, वाइस चांसलर बाद में वो राज्यपाल तक चला जाता है, अगर ये सब पोस्ट मिले तो वो जरूर आएंगे, और हमारे देश के लिए वो कार्य करेंगे, और देश को बढ़ावा देंगे, क्योंकि देश में बहुत जरूरी है अच्छे वैज्ञानिकों का, जिस तरह हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, इसी तरह। धन्यवाद।